राज सेवा मास्टर जी डांट रहे हैं, मास्टर जी, क्योंकि गुरुजी और मास्टर जी में फर्क होता है। मास्टर किसे कहते हैं? मासी मासी टर्राए थी मास्टर, एक तारीख कब आएगी, तनख्वाह कब मिलेगी, वो मास्टर। और गुरु तो वो है जो धर्म की गद्दी पर बैठ करके शिष्य के अज्ञान को दूर करे, सच्ची शिक्षा दे, उसको गुरु कहते हैं। और जो मास्टर हैं, जैसे पुराने जमाने के लोग गुरु जी से मास्टर जी बना, उनको पता ही नहीं मास्टर का अर्थ क्या होता है। बोले जैसे तो ये मास्टर जी डांट रहे हैं। समय बीता, प्रहलाद जी को एक दिन गुरु जी घर में लाए और प्रहलाद जी अपने बाप से मिला। बाप बड़ा खुश हुआ, आओ आओ बेटा, एक साल बाद आया मेरा बेटा घर, जल्दी बता बेटा तूने क्या क्या पढ़ा अभी तक अपने स्कूल में। बोले पिताजी पहले मैंने एक पाठ पढ़ा था, मैंने 10 पाठ पढ़ दिए, अब तो मैंने कई पाठ पढ़ दिए, 9 पाठ पढ़ दिए, 9। क्या क्या बेटा सुना तो। और प्रहलाद जी सुना पड़े भगवान की नवदा भक्ति। बोले पिताजी पढ़ा मैंने, सुन लो। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणा क्रियते भगवद्भक्ता तन मन मनेति तमुत्तमम्। भगवान की नवदी भक्ति का जैसी प्रहलाद जी ने वर्णन किया तो गुरु जी साथ में था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तो नीचे फेंका और गुरु जी के सिर में तलवार रख दी, मेरी तरफ देखो। और गुरु जी के सिर के को काटने लगा। गुरु जी थर थर कांपने लगे। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले दुष्ट ने मेरे बेटे को क्या पढ़ाया? पहले भी मैंने इससे पूछा था तो इसने मुझे कहा कि वन में जाओ और हरि का भजन करो। आज मुझे कह रहा है कि भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो। यही पढ़ाने के लिए भेजा है क्या मैंने तेरे पास अपना बेटा? गुरु जी थर थर कांप रहा है। गुरु जी ने हाथ जोड़े, मैंने तेरे बेटे को नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न मन प्रणीतम श्रुतो तत्तेन्द्र तवेन्द्र सत्रो नए सर्ग की मतिरस्य राजन यक्षमानिम कददास नमानः। मैंने नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तुम्हारा बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ। क्या कहा? पढ़ाए। ओहो, इसी से पूछता हूँ, ए बेटा प्रहलाद, बोल तेरी बुद्धि खराब किसने की? किसने पढ़ाया तुझे ये उल्टा? बोले पिताजी जो लोगों को उल्टी बात सिखाते हैं ना, उसको लोग उल्टी खोपड़ी वाला कहते हैं। मैं अच्छा ही तो कह रहा हूँ कि भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, लोग मुझे उल्टा समझ रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ पिताजी जो ये गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधुआ मदान कूपम अंधाय कांदैरुपनीयमाना वाचंसिमत्या रूपनीयदम। ये अंध कुआ है, इसलिए तुम क्यों मुझे धकेलना चाहते हो? क्यों ये दैत्य नीति मुझे सिखाना चाहते हो? जब ये कहा प्रहलाद ने तो हिरण्यकश्यप समझ गया। ओहो, मैं समझ गया कि मेरे बेटे में नारायण भक्ति का रोग लग चुका है। और ये रोग ऐसा है कि संक्रमण बीमारी है, जैसे कोरोना है, एक दूसरे से फैलता है, ऐसी ये भी बीमारी है। मेरा बेटा अभी अकेला रोगी है, कहीं ये किसी दूसरे को ये रोगी ना बनाए, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। अरे हमारा शरीर ही हमें कितना प्यारा लगता है, पर कोई हाथ में यदि कोई रोग हो जाए और डॉक्टर साहब बोले ये रोग पूरे शरीर में फैलने वाला है, हाथ को कटवा दो, संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमें हाथ को कटवाना पड़ता है या नहीं? कटवाना पड़ता है। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, पर इसमें रोग लग गया है, इसलिए उसको मारो, ठिकाने लगा दो। आए महाराज राक्षस, ले गए इसको पर्वत के ऊपर और वहां से फेंका। दिग्गज
अभी तारा पातने माया भी संगिरो गर्दानैर भोजने। विचित्र स्थिति हो रही है, बड़े बड़े पर्वतों से गिरा रहे फिर भी नहीं मर रहा, भोजन में विस्मान करवा रहे फिर भी नहीं मर रहा। क्या होगा, मरेगा कैसे? जल में बहाया वहां से भी बच करके आया, क्या होगा? बोले होलिका देवी को बुलाओ, अग्नि में जलाओ। तो उनकी बहन को बुलाया, होलिका को, उसको बोला कि तू जलती है, जरा जल, जरा इसको जला। होलिका देवी उसको गोद में लेकर के जलाने के लिए बैठी, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, स्वयं ही जल करके राख हो गई। अब क्या होगा, ये मरेगा कैसे? तब तक गुरु जी आ गए, गुरु जी बोले अरे महाराज, राजा साहब क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे पास भेजकर मैं इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। गुरु जी संडामृत से वही मास्टर जी ले गए उसको और अपने विद्यालय में ले गए, बहुत मारा, बहुत कूटा, फिर भी नहीं माना। अब एक दिन क्या हुए, एक समय की बात थी कि गुरु जी की हुई सब्जी खत्म और गुरु जी गया सब्जी लेने के लिए बाजार और बच्चे स्कूल में अकेले। प्रहलाद को मिल गया मौका और मौका मिला तो मौका का चौका लगा दिया। बच्चों को समझाना शुरू कर दिया, बच्चों आज एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपन छुपाई का खेल। ठीक है प्रहलाद खेलो। बोले जो ये खेल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, हमारे जीवन का भी यही खेल है। कैसे? बोले देखो, जीवात्मा और परमात्मा में अपने में मित्र हैं दोनों, भगवान और हम। भगवान ने कहा कि भाई हम भी एक खेल खेलते हैं, तो हमने भगवान के साथ छुपन छुपाई का खेल खेला। भगवान ने कहा पहले तुम छिप जाओ, तो हम भगवान के पास ही छिप गए और हमने कहा कि भगवान आप हमें ढूंढ करके निकालो। तो भगवान, हम जब भगवान की उधर में छुपे तो भगवान ने हमको ढूंढ करके निकाला और संसार में जन्म दे दिया कर्म के अनुसार। और अब भगवान ने कहा कि मैं भी इसी जगत में छुपा हूँ, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। और जब तक हम इस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे मित्रों, तब तक ये जन्म मरण का खेल छूटने वाला। कौमार आचरे पाक्यो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष जन्मा तदप्यम दुर्लभमर्थदम। इसलिए बच्चों, उस भगवान को जाने बिना ये जन्म मरण का खेल पूरा नहीं होगा। बच्चों ने कहा बात तो बहुत अच्छी कर रहा है प्रहलाद, पर ये बता तुझे ये सारी बातें सिखाता कौन है? देखो तेरे मेरे गुरुजी भी एक ही हमारा विद्यालय, एक ही हमारा स्कूल, एक ही गुरुजी। अब ये बता प्रहलाद तुझे सिखाता कौन है ये बात? प्रहलाद जी बोले मैंने भी अपने आप नहीं सीखी, मुझे भी मेरे गुरुजी ने सिखाया। बोले तेरे गुरुजी और हमारे गुरुजी तो एक है, फिर कौन से गुरु ने सिखाया? प्रहलाद बोला जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था ना, तो मेरा बाप तपस्या करने के लिए जा रखा था, मैं अपने माँ के गर्भ में था, तो मेरा पिताजी तपस्या कर रहा था और इंद्र, देवराज इंद्र आया और मेरी माँ को हरण करके ले गया हमारे घर से। तो मेरी माँ चिल्ला रही थी, चीख रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में देव ऋषि नारद जी आए और उन्होंने मेरी माँ को इंद्र से छुड़ा दिया और अपने आश्रम में रखा और कहा बेटी जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं लौटते तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो। तो मेरी माँ नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी मेरी माँ को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे, सुंदर सुंदर ज्ञान सुनाया करते थे। तो मातृ गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था, इसलिए ये जितना भी ज्ञान दिया हुआ है सब मेरे गुरुजी नारद जी का ही दिया हुआ। बच्चों के तो होश हो गए, क्या कहा पेट में ही सब कुछ पढ़ करके आया। बोले हाँ, ओहो, तभी तो हमारे गुरुजी कह रहे थे कि इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये पढ़ा पढ़ा ही पैदा हो रखा है। अरे प्रहलाद, बातें चाहे कोई भी हो,
और हमें तेरी बात बहुत अच्छी लगती है। कभी तो तेरे साथ भजन करने का बहुत मन होता है, पर क्या करें, तेरे पिताजी की सूरत जब याद आती है तो बहुत डर लगता है। प्रहलाद बोले, देखो भाई, जब मैंने भगवान का भजन किया, भगवान का कीर्तन किया, तो मुझे कोई मार सका? बोले नहीं। मुझे कोई जला सका? बोले नहीं। वैसे ही जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं, वो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? अरे जब वो मेरी रक्षा कर सकते हैं तो वो तुम्हारी रक्षा भी अवश्य करेंगे। बोले जय श्री राम। बच्चों, कोई भी हो, यदि उस परमात्मा का हम नाम लेते हैं, वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। देवो सुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्व ये बचा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्यात् यथा वै। कोई देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उस परमात्मा का चिंतन करें, उसका भजन करें, तो भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं। बच्चों ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हम तुम्हारे साथ ही भजन करेंगे, अब तो हम तुम्हारे साथ ही भजन करेंगे। और सारे विद्यार्थी, गुरु जी तो आश्रम में था नहीं, सारे विद्यार्थी ताली बजा के प्रहलाद जी के साथ गा उठे और भजन कर उठे। क्या? राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण जय राधा राधा कृष्ण। कीर्तन चल रहा था, इतने अभी आगे गुरुजी, और गुरुजी ने जब बच्चों को नाचते हुए देखा, ठुमका मारते हुए देखा, कीर्तन करते हुए देखा, तो गुरुजी ने सोचा कि इनको देख करके मैं भी रोगी न बन जाऊं, इसलिए चलता हूं यहाँ से। तो गुरुजी स्कूल में तो जाना दूर, बाहर से भागा और हिरण्यकश्यप के पास गया। कहने लगा, बोले हे हिरण्यकश्यप, अभी तक तो तेरा बेटा अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। हिरण्यकश्यप ने सुना तो भयंकर क्रोध आ गया। भूख के कारण, क्रोध के कारण उसका शरीर जलने लग गया, कांपने लग गया, सोचने लग गया कि आज मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मार दूंगा। और गला उठा करके चल पड़ा। जो आश्रम में पहुंचा, तब तक सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? सब गा रहे और नाच रहे। क्या? राधा राधा कृष्ण राधा राधा गोविंद मीरो है गोपाल मीरो है, गोविंद मीरो है गोपाल मीरो है, गोविंद मीरो है गोपाल मीरो है, गोविंद मीरो है गोपाल मीरो है। शिवा की भी हरि लाल मीरो है, शिवा के भी हरि लाल मीरो है, हरि नंदलाल मेरो है, शिवा के हरि नंदलाल मेरो है। जैसे हिरण्यकश्यप महाराज आश्रम में पहुंचा, जो एक टास किया तो सारा कीर्तन बंद हो गया। एक बच्चा ठुमका लगा रहा था, एक हाथ सर पे और एक हाथ पीछे। जैसे हिरण्यकश्यप की सूरत देखी तो मूर्ति बन गया, खड़ा हो गया मूर्ति बन गई। सारे बच्चे थर थर कांप रहे हैं कि तेरा बाप आ गया, अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद जी ने इशारा किया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल दूंगा। बच्चों को इशारा किया। और इधर हिरण्यकश्यप ने तो अपने बेटे प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी। हे दुर्नीति मंदांतां कुल भेदी कराधम स्तब्धं मत्सासुतम नेसित्वादि मच्छयम उर्दस्य कंपन्ते त्रयोलोक्या सहिष्ठुरा तस्मै भीतवन मूढ़ा शास्त्रं किं बलुन्तिकाः। हे दुर्नीति मंदांतां कुल भेदी कराधम प्रहलाद,
आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब मैं कोप करता हूँ, क्रोध करता हूँ, तो त्रिलोक कांप जाता है। ऐ कृष्ण प्रहलाद, तूने मुझे किसके बल पर पुकारा? बोल। तो प्रहलाद जी ने भी निर्विलीन होकर के जवाब दिया, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन् सबे बलम बलिनाम च परेषां परे परे निस्थिर चक्रमाये ब्रह्मादयोगी वसं प्रणता। पिताजी, आपको ब्रह्मा के दिए हुए वरदानों पर अभिमान है। मेरे भगवान तो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जहां तक भी बल और पराक्रम है, सब मेरे भगवान का ही तो दिया हुआ है। इसलिए तुम ब्रह्मा के वरदानों पर क्यों काम? सब जग जीवों में मेरे भगवान ने वरदान बल दिया हुआ है। हिरण्यकश्यप को क्रोध में बुद्धि नाश हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं क्रोधात् सम्मोहात् स्तमोहात् विभ्रमात् स्मृति विन्दिकात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् मनस्तुति। भगवान की गीता में क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध हुई, हिरण्यकश्यप को चिल्ला पड़ा है, तेरा भगवान यदि सबको बल और पराक्रम देने वाला है, तो ये बता तेरा भगवान रहता है? बोले पिताजी, कहाँ नहीं रहता मेरा भगवान? हर जगह रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वं, हर जगह। मूर्ख बोल पड़ा, तेरा भगवान यदि हर जगह रहता है, कि तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरा भगवान इस खंबे में है। तुरंत हिरण्यकश्यप ने अपना गला उठाया और उस खंबे पे प्रहार किया। खंबा फट गया और भगवान हर सिंह के रूप में प्रकट हो गए। हर सिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे थे वो भगवान नरसिंह। गगन गगन आवे बाबा चंद्रनाथ की सोने का को रूपाती भया है। गगन गगन आवे असंख्य लंब पावे स्तपन सर्वोत्तम मान चार। ऐसे थे वो भगवान। जहां भगवान की दाढ़ खुलाई, आधा सिंह और आधा नर, सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यप को भी अपना दाढ़ तलवार संभालने लगा और मध्याह्न 12 बजे दिन भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए। ऐसे खेलने लगे उसके साथ जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलता है, ऐसा भगवान उस हिरण्यकश्यप के साथ खेलने लगे। शाम का वक्त हुआ, संध्या का समय, और उस समय भगवान ने उसको रगड़ा और जकड़ा और अपनी गोदी पर बिठाया। उसने कहा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों रे? बोले मैंने वरदान दे रखा है। क्या? बोला मैं भीतर मरूं न बाहर। भगवान कहते हैं, न मैं भीतर हूं न बाहर हूं। देख तेरे घर पे तेरी देहरी पर बैठा हूं। अच्छा, तो मैंने वरदान लिया है, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे। भगवान कहते हैं, मैं तेरे को आकाश में मार रहा हूं, न मैं तेरे को जमीन में मार रहा हूं। देख अपनी जंघा के ऊपर मार रहा हूं मैं तुझे। अब डर गया। बोले मैंने वरदान लिया है कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं। भगवान कहते हैं, तो रात हो रही न दिन हो रही, संध्या का समय हो रहा है। अब घबराए। बोले मैंने वरदान लिया है कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं, ना मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है। देख रहा है लंबे लंबे नाखून, इसी से तेरा उधर करूंगा। तो घबरा गया। बोले मैंने वरदान लिया है कि मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं, ना तो मैं मनुष्य हूं और न मैं जानवर हूं, क्योंकि नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं। अच्छा, तो मैंने वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा को तो मैंने बनाया, ब्रह्मा ने मुझे थोड़ी बनाया, इसलिए ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूं। ओहो, बोले मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। बोले मैंने ये तेरे लिए 16वां महीना बना रखा, अधिक मास। इसलिए आजकल अधिक मास चल रहा है, इसी से तेरा उधर विधि करूंगा। सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा कर दी। सत्यम विधातुम विभावनम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चाचाराम अतिष्ठता भूतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां नम्रगण।
नमामि शं। सारे प्रधानों की भगवान ने रक्षा कर दी और अबू हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ दिया और उसकी माला ही धारण कर दी। बोल नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। सारे देवता आए और उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी आए, तो संताय दुरंत संजय विचित्र वीर्याय परिकर्मणे। हे मेरे भगवान, आपके विचित्र कर्मों को प्रणाम है, आपके विचित्र रूप को प्रणाम है। भगवान ने एक टुकड़ ताल मार ब्रह्मा भाग। मनु लोग आए, मनु लोगों ने स्तुति गाए। मनो विदेश हे प्रभु हमारी रक्षा करो, आप इस रूप को शांत करो। भगवान ने दूसरी टुकड़ ताल मार। सब लोग एक करके आए, अपनी स्तुति प्रजेशा होगा, प्रजेशा वयंदेव, प्रजेशा विशिष्टा। भगवान ने फिर किया, फिर भाग। जितने देवता थे सबने स्तुति गाई, कोई टिक नहीं पाए। फिर देवताओं ने कहा भाई इनका क्रोध शांत कैसे हो जाता? बोले एक काम करते हैं, पति जब क्रोधित होता है ना, उनकी पत्नी उन्हें बहुत अच्छा मना सकती है। इसलिए लक्ष्मी जी को लाते हैं, कोई उन्हें मना सकते। लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए और जैसे ही भगवान के पास पहुंची, नरसिंह के पास, नरसिंह भगवान एक आवाज लगाए, लक्ष्मी जी पतली गली से भाग। अब क्या? अब एक उपाय है, प्रहलाद जाएगा। सबने प्रहलाद से विनती की, प्रहलाद जी भगवान तुम्हारे लिए आए, इसलिए अब तुम इनकी रक्षा करो, ये तुम्हारे लिए आए। तब प्रहलाद जी गए, तो प्रहलाद जी ने भगवान स्तुति गाई, जय श्री राम। प्रहलाद जी कहता है प्रभु ब्रह्मा